This video is sponsored by Taj Auto Deals, टेका नाका, कामठी रोड, नागपुर। नागपुर महानगर पालिका में ठेकेदारी पर काम कर रहे आरोग्य कर्मचारियों को काम से निकाला जा रहा है। उनका कहना है कि मनपा की ओर से उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, न ही सूचना दी गई। सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालकर कर्मचारी को निकालने की बात की गई है। कर्मचारी जब दूसरे दिन काम पर गए तब उन्हें काम से निकाला गया है, यह कहा गया। इससे पहले भी जब इस समिति का आंदोलन हुआ था तब महाराष्ट्र टीवी 24 ने महापौर से इस विषय पर चर्चा की थी। तब महापौर ने किसी को काम से न निकालने की बात कही थी, मगर अब नागपुर महानगर पालिका के जोनल मेडिकल ऑफिसर व्हाट्सएप ग्रुप पर ही स्वास्थ्य कर्मचारियों को धमकी भरे मैसेज भेज रहे हैं। लकड़गंज जोन के ZMO से बातचीत की रिकॉर्डिंग भी महाराष्ट्र टीवी 24 के हाथ लगी है। हेलो, वसुंधरा जी से मेरी बात हो रही है? जी जी, मैं यश गौरखेड़े बोल रहा हूँ, संस्थापक बदलाव मूवमेंट से। ये आप लोग धमकी दे रहे हो, सर, मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग धमका रहे हो करके आंदोलन करने पर, और आपने ऐसा बोला है उनको कि उनको आपको प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा लिखित में 24 घंटे पहले, बराबर? लेकिन आपको तो वैक्सीनेशन होता है 24 घंटे पहले, पता क्या चलता है मैडम? 24 घंटे पहले नहीं, पर रात को तो पता चलता है जब हम उनको वैक्सीनेशन के लिए भेजते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर उनको कल आंदोलन करना है, आप तो इतना मानते हैं ना कि आंदोलन करना ये कार्य करके, बराबर? अगर उनको कल आंदोलन करना है, सुनिए मेरे बात, उनको अगर कल आंदोलन करना है तो उनको आपको आज नोटिस देना पड़ेगा लिखित में कि मैडम हम लोग कल स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं, बराबर? उनको पता ही कहा है मैडम कि वो कल उनका वैक्सीनेशन है या नहीं है। वो लोग डिलिबरेटली दे आर नॉट अवॉइडिंग द वैक्सीनेशन। आप लोगों का उनका कम्युनिकेशन टाइम पे हो रहा है, 11th आवर पे हो रहा है। रात में उनको आप मैसेज कर रहे हो कि कल जो नहीं आएगा वैक्सीनेशन तो उनको हम लोग निकाल देंगे। सब रूल इन्हीं के लिए है क्या मैडम? आप लोग के कुछ भी नहीं होगा जी, बट ऐसा है कि रात को तो हमने शाम को तक तो हम बता ही देते हैं, तो कल से ही शुरू है। मुझे मैडम वो सब मत बताइए, मैं आपको एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। आपने जो बोला है इनको कि इनको प्रायर लिखित में इंटीमेशन देना पड़ेगा, हेलो? हाँ, प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा प्रोटेस्ट करने के पहले, 24 घंटे पहले इनको ये देना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों का ही तो रात में आता है मैसेज, तो इंटीमेशन कब देंगे? आधी रात में? 24 घंटे मैंने कहा, लेकिन 24 घंटे मैं बोल रही हूँ कि जब भी इनको बताया जाता है कि कल वैक्सीनेशन है तब आप हमको बता दो कि कल हम नहीं आ पाएंगे, कल आपका वैक्सीनेशन। मैंने बताया ना, फिर आप लोग ग्रुप में कैसे कर रहे हो मैसेज कि जो लोग मैंने क्या ग्रुप में मैसेज की बाबा? मैं तो वही कि जो नहीं आने वाला ऊपर से मैसेज है ना, वो ऊपर का जो ऑर्डर है ना। ऊपर का कौन है ऊपर आपके? मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ मैडम। मुझे ऑफिस से आया है वो ऑर्डर, ऑफिस से बताया उन्होंने। कौन कौन ग्रुप पे आया ना, आप पूछेंगे ऑफिसर से, ऊपर ऑफिसर ने भेजा है कि अगर नहीं आ रहे। आप एक जिम्मेदार हेड है ना, आप ZMO हो आप, बराबर? तो आपके ऊपर तो कोई ना कोई तो होगा। तो उनके ऊपर वालों की तो मैसेज है, वही तो मैंने फॉरवर्ड करी ना। मैडम ऑफिस से है ना वो ऑर्डर, मैंने तो खुद नहीं भेजी, फॉरवर्ड करी हूँ मैंने। क्या ऑफिस से ही फॉरवर्ड हुए है ना वो, वही मैं बता रही हूँ ना आपको। फॉरवर्ड किया, मैं आपकी बात मानता हूँ, बट आप मुझे बताने में हिचक क्यों रही है? कौन है आपके ऊपर? राम जोशी है, महापौर साहब है, सभी है हमारे ऊपर, हेल्थ ऑफिसर से लेकर कमिश्नर से लेकर सभी है, ऑफिस पूरा ही है। ये एक्चुअली ये जो कॉल था ना, ये मीडिया के सामने मैंने आपको फोन लगाया था, मीडिया आपकी बात रिकॉर्ड कर रही थी, तो अभी आपने एक्सेप्ट कर लिया ना कि ये महापौर साहब। ठीक है मैडम, धन्यवाद। नागपुर महानगर पालिका को आरोग्य सेवा देने वाले कंट्राटी कर्मचारियों का ने फिर एक बार आंदोलन का पवित्रा उठाया है। फिर से एक बार वो आंदोलन के लिए तैयार संविधान चौक में आए हैं। उसके पीछे का कारण क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे हम। मुझे बताओ कि ये फिर से आपका दोबारा आंदोलन शुरू हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसका कारण ये है कि 12 जुलाई को आंदोलन करने के बाद और महापौर साहब, नितिन राउत साहब, इनके अलावा आयुक्त, इन सब से मिलने के बाद, बच्चू कडू से मिलने के बाद भी जो स्वास्थ्य का मुद्दा था नागपुर को लेके, एक जंबो कोविड सेंटर का, इसके अलावा एक जो और मुद्दा था कि नागपुर के लोगों को अच्छा निःशुल्क स्वास्थ्य मिले कोविड की अगर तीसरी लहर आती है तो। और ये जो कंत्राटी कर्मचारी है जिन्होंने नागपुर के लिए काम किया था उनको वापस आप नियुक्त करिए, क्योंकि 50 लाख वैक्सीनेशन लसीकरण अभी भी बचा हुआ है। ये जो बात थी हम लोगों ने रखी थी महापौर के सामने, आंदोलन भी किया था और हमने 15 दिन का समय दिया था उनको, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब इसके
ऊपर नहीं लिया, क्योंकि वो लोग सीरियस ही नहीं है, उनके लिए वो ज़्यादा वंचित नहीं है और वो ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहे नागपुर के स्वास्थ्य के लिए। इसी के लिए हम लोगों ने 12 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और वो 12 अगस्त को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया था कि अगर अभी भी 3 दिन का आपको टाइम दे रहे हैं 15 अगस्त तक, अभी भी अगर आप कोई निर्देशन और कोई जवाब नहीं देते तो हम लोग 16 तारीख से कंटिन्यू आंदोलन पर बैठने वाले हैं। इसीलिए आज हम लोग आंदोलन पर यहाँ बैठे हुए हैं। आप मुझे बताओ, आप भी कंट्राटी कर्मचारी के तौर पर, स्वास्थ्य कर्मचारी के तौर पर काम करते थे, क्या आपको पता चला है, आपको जॉब से निकाला है, इसकी सूचना कहाँ से मिली, किस तरह मिली, क्या किसी ने इंडिविजुअल आपको बताया, किस तरह पता चला? एक्चुअली हमको कुछ भी बताया नहीं था, ना 1 मंथ नोटिस पीरियड दिया था। एनएमसी का कहना है कि अगर हमको जॉब छोड़नी है तो हम 1 मंथ नोट पहले बताएं, ठीक है, और जब उनको निकालना है तो वो कुछ बताएंगे नहीं, कुछ भी नहीं। सिंपली हम लोग ड्यूटी करके जा रहे हैं, शाम को कुछ लेटर भेज रहे ग्रुप में, वो भी ऑल जोन को निकालना है करके। इंडिविजुअली किसी को भी कुछ लेटर नहीं दिया है, ना सिग्नेचर लिए, कुछ भी नहीं लिया है और डायरेक्टली निकाल दिया है, ठीक है। 1 साल से जब से काम कर रही हूँ मैं, और हमको पता भी नहीं कि हमको निकालने वाले हैं करके। हम लोग ड्यूटी करके घर जाते हैं और एक लेटर आ जाता है कि आपको निकाल दिया है। दूसरे दिन जब ड्यूटी करने जाते हैं तो बोलते कि नहीं, आपको नहीं आना है, आज से आपको निकाल दिया है। तो ये जो सूचना पत्र है, ये आपको कहाँ पे मिला, किस तरह आपको प्राप्त हुआ, उसके बाद क्या हुआ? एक्चुअली ये जो पत्र है, ये हमारा एक ग्रुप है, जोन अलग अलग जोन के अलग अलग ग्रुप है। उस ग्रुप में हमारे जेडएमओ ने डाल दिया, बस हो गया। सिंपली एक लेटर डाल दिया, हो गया। और जाके कल दूसरे दिन जा रहे हैं हम लोग, तो बोल रहे हैं कि आपको निकाल दिया, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। जेडएमओ कौन है और जिसने आपको सूचना दी वो कौन है? जी, मेरा नेहरू जोन आता है, हमारी जेडएमओ है ये अपना जरारिया, प्रीति जरारिया। उसने, आप जब वहाँ पे गए तो आपको सीधा क्या बोला गया वहाँ पे जाने के बाद? मैम ने यही बोला कि ऊपर से लेटर आया है, ऐसा ऐसा लेटर आया है, जो मैंने आपको सेंड किया है ग्रुप में, बस वही लेटर आया है और आपको बस निकाल दिया है, अभी आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उधर से फंड नहीं आ रहा है, राज्य सरकार से या फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट से फंड नहीं आ रहा है, इसकी वजह से हम आप लोगों को नहीं रख सकते हैं। जब आपको यहाँ इस जॉब पे रखा गया तो इस बात की सूचना आपको दी गई थी क्या? इस बारे में आपको कहा गया था कि इस तरह आपको निकाला जाएगा? जी नहीं, ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि आपको सडनली निकाल देंगे करके। वहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया था कि जब तक कोविड है तब तक आपको आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रहेगा, ठीक है। और मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा 11 मंथ तक चला, 3 महीने होने के बाद में वो रिन्यू भी नहीं करके दिया। वो डायरेक्ट बोले कि आपको करना है, कुछ लेटर नहीं देते हैं, कुछ नहीं, बस बोलते कि नहीं, आपको जब तक बोला नहीं है, कुछ नहीं बोला है, तब तक आपको करना है, ड्यूटी करनी है, बस यही बोल के हमको रखा गया। तो अभी आपको क्या लगता है कि महानगर पालिका ने इस तरह आपको कोविड काल शुरू है और आप स्वास्थ्य कर्मचारी की सेवा दे रहे थे महानगर पालिका को, तो और आपको जॉब से निकाल दिया, तो आप क्या मांग कर रहे हो इस आंदोलन के माध्यम से? जी, मेरा यही कहना है कि एनएमसी ने ऐसा नहीं करना चाहिए। जब काम पड़ता है तब स्वास्थ्य कर्मचारी आए, और जब काम हो गया, काम निकल गया, तब आप लोग हमारे लिए कोई नहीं हो। इस टाइप का ये लोग बिहेव कर रहे हैं, एनएमसी वाले जो है वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, जो सरकार है ऐसा बिहेव कर रही है, तो ये उचित नहीं है, मेरा यही कहना है। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने इसके पहले भी नागपुर मनपा के सामने इसी तरह आंदोलन किया था, जिसके बाद इनकी आवाज़ जो है महाराष्ट्र टीवी 24 ने दयाशंकर तिवारी महापौर जो है नागपुर मनपा के, उनके सामने उठाया था। उन्होंने उस बाइट में कहा था कि हम इन लोगों को नहीं निकालेंगे और नहीं निकाल रहे हैं। इसका जवाब उन्होंने महाराष्ट्र टीवी 24 के माध्यम से दिया था, मगर आज आप देख सकते हो और इन लोगों का यही कहना है कि इनको जॉब से निकाला जा रहा है। तो ऐसे में ये आंदोलन और भी तीव्र होने की गुंजाइश रखी जा सकती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं प्रकाश शुक्ला और महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।